दोस्तों, महाभारत का वो योद्धा जिसे पराजित करना भीष्म पितामह के लिए भी असंभव था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गंगाधारी के 100 पुत्रों का जान गंवानी पड़ी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। श्री कृष्ण के मन में तब एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। जी हाँ दोस्तों, शिखंडी महाभारत में एक रहस्यमयी पात्र के रूप में नजर आता है। शिखंडी पुण्य जन्म में स्त्री था। जी हाँ दोस्तों, अगले जन्म में भी शिखंडी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। आखिर शिखंडी कौन था? दोस्तों, हमें इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्र मौर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा शाल्व को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्य के पास भेज दिया। वही राजा शाल्य ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अम्बा की स्थिति के बारे में जब नाना राजर्षि होत्रवान को पता चला तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी भगवान परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो गए। जी हाँ दोस्तों, उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगती है और तप करते करते अम्बा अपना शरीर त्याग देती है। जी हाँ दोस्तों, अम्बा ने शिव से मांगा था भीष्म को पराजित करने का वरदान। जी हाँ दोस्तों, अगले जन्म में अम्बा वात्स्य देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसीलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुण्य तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म के पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अम्बा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वह भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुण्य एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यश ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषोत्तम उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यश ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुण्य लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। दोस्तों, शिखंडी को देख भीष्म पितामह छोड़ दिए थे शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो
भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शास्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। जी हाँ दोस्तों, और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैन्य पर आ गए। इस प्रकार दोस्तों शिखंडी भीष्म पिता की मृत्यु की बड़ी वजह बना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों महाभारत की और भी रोचक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।